नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस बुलेटिन में पहली खबर है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले से, जहां जिला अधिकारी सैमुअल पॉल एन और पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी द्वारा विकास खंड भियावा अंतर्गत ग्राम भियावा दरगाह के ग्रामवासियों द्वारा पूर्व में किए गए शिकायत को लेकर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा दरगाह के समिति के लोगों से दरगाह के निर्माण और यहां आने वाले श्रद्धालुओं के बारे में पूछताछ भी की गई। इसके उपरांत जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा विकास खंड भियावा के अंतर्गत मजीरा पूर्वे में स्थित तालाब और मौलाना सफरुद्दीन शाह मजार का भी निरीक्षण किया गया। मौके पर तालाब में कुछ दिन पूर्व स्नान करते समय एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई थी, जिस कारण अब तालाब में स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही मजार के केयरटेकर को निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि तालाब में किसी श्रद्धालु या अन्य व्यक्ति को स्नान न करने दिया जाए। निरीक्षण के दौरान मौके पर उप जिलाधिकारी जलालपुर अभय पांडे भी उपस्थित रहे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। चलिए चलते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। अंबेडकर नगर जनपद के मुख्यालय अकबरपुर के ब्लॉक बसखरी के हरैया ग्राम सभा बसखरी विकास खंड में पशु आश्रय के नाम पर ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव विकास श्रीवास्तव के द्वारा पशु आश्रय का भुगतान करवा लिया गया है और इसी मुद्दे को लेकर खुशीराम मौर्य द्वारा पूरी व्यथा विस्तार से बताई गई है। खुशीराम मौर्य खुशीराम मौर्य हरैया करते क्या सर, खेती करते हैं। तो क्या पशु आश्रय के लिए आपने जो है दिया हुआ था? सर पशु आश्रय प्रधान कहने पर बनवाए थे। प्रधान हमने कई बार कहा भैया हमारी फैलिया पास हुई कि नहीं हुई, मजदूरी देना था, गिट्टी वाले को देना था, अभी सब पैसा मांग रहे हैं हम। तो प्रधान बोले नहीं अभी पास नहीं हो रहा है। इसके बाद गए तो पता चला हमको किसी ने बताया कि आपका पेमेंट हो गया है। फिर हमने जो है प्रधान से पूछा तो प्रधान बोले कि पेमेंट हो गया है, हम पैसा दे देंगे। हमने कहा यार हम बार बार आपसे कहने लगे, तो आप कहे तो फैलिया नहीं पास हुआ। तो फिर हम सेक्रेटरी साहब से कहे, सेक्रेटरी साहब ने कहा चलिए ठीक भैया हम पैसा दिलवाएंगे आपको। इसका मतलब प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा जो है आपके पैसे की बंदरबांट की जा रही है। सर सेक्रेटरी को तो पता है कि जो है इनका बना है, गहू आश्रय बना है। सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि आपका पैसा चला गया है। नहीं, उन्होंने कहा कि हम पैसा आपका दिलवाएंगे। नहीं दिलवाने, खाते में गया था कि नहीं गया? नहीं, हमारे खाते में नहीं गया। किसके खाते में जाता है? अब वो अपना निकाले है किसी हिसाब से, अपना वो हमारे नाम से निकला है। ये आपके नाम से निकल गया है पैसा? ये हमको नहीं मालूम किसके खाते में गया, ये हमें नहीं मालूम। इनको नहीं आधार पे आपने बनवाना चालू किया? हमको सूचना मिली कि पशु आश्रय बनवाने में कुछ मतलब सरकारी मिलती है, तो सर हमको बनवाना था। और हम क्योंकि हमारे पास जानवर है, हमारा पुराना मकान गिर गया है और हम बनवाना चाहते थे, इसलिए हमको बनवाना था। हमके अगर कुछ मिल जाएगी थोड़ा ढंग से बनवा लेंगे। तो आपके द्वारा प्रधान ने कहा कि आपको पैसा हाँ मिलेगा, आप मिलेगा, आप बनवाइए। तैयार है, हाँ। लेकिन अभी तक पैसा अभी तक नहीं मिला। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। अगली खबर है बलिया जनपद से, जहां जिला विकास अधिकारी शशि मौली मिश्रा को जिला पंचायत सदस्य गीता सिंह ने पत्र देकर बंदे के उत्तर साइड बसे गंगा के कटान से पीड़ितों की सड़क, पानी, आवास, शौचालय जैसी जटिल समस्याओं के समाधान की मांग की थी, जिस पर डीडीओ ने खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया था कि स्थलीय निरीक्षण कर समस्या का समाधान कराया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में सोमवार के दिन खंड विकास अधिकारी बेलहरी अतुल कुमार ने धर्मपुरा, बेलहरी, मझावा, दिघार, गंगापुर के कटान से पीड़ित शासन स्तर से मिली भूमि का अवलोकन कर उनकी बस्तियों में बरसात के पानी के जल जमाव होने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों का स्थलीय निरीक्षण कर मातहत अधिकारियों को निर्देश दिया कि तत्काल कार्य योजना बनाकर मनरेगा योजना से सड़क, पानी की व्यवस्था की जाए और पात्र व्यक्तियों को जो आवास से वंचित हैं उसके लिए पात्रों की सूची बनाकर शासन को अवगत कराया जाए। और उक्त अवसर पर इंटक नेता विनोद सिंह, ग्राम पंचायत बेलहरी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि डॉक्टर भूपेश सिंह, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मनोज यादव, उमेश यादव, धर्मवीर सिंह सहित एडीओ पंचायत शशि भूषण दुबे, सचिव अशोक मिश्रा, दिलीप सिंह, अवर अभियंता सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। परिचय दीजिए अपना। मैं डॉक्टर भूपेश कुमार सिंह, प्रधान प्रतिनिधि बेलहरी। आपके यहाँ भी जल भराव की समस्या काफ़ी है।
देखिए जल भराव की समस्या तो लगभग हमको लगता है कि नदी के किनारे हर गांव में है। और आपने एक सही प्रश्न उठाया पूर्व में भी कि अगर बाढ़ की पानी का एक फ़ायदा ये होता है कि बाढ़ की पानी आती है तो विभीषिका लेकर के आती तो है, लेकिन रोग लेकर के नहीं आती है। लेकिन इधर के क्षेत्र में भी जितने भी जल जमाव हो रहा है उसमें रोगों का संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है और इसका निकलने का चांसेस नहीं होता है। ऐसी स्थिति में रोग भी बढ़ता है और लोग बहुत दुर्दिन स्थिति में जी रहे हैं। और खंड विकास अधिकारी सर आए थे और सहायक खंड विकास अधिकारी भी थे। सब हम लोगों ने कुछ आश्वासन मिला? हम लोग का मेन उद्देश्य ये है कि किसी भी ग्राम पंचायत में अगर इतना आपदा से अगर सरकार ने अगर प्लाट दिया है सरकार ने, तो सरकार को ये चाहिए कि उसके साथ आप सरकार ने प्लाट तो दे दिया पूर्व में भी जो भी सरकार दी। अब सरकार ने जब प्लाट दिया तो उसको निश्चित रूप से उसको बनाने के लिए उसको छत भी साथ में देना चाहिए था। 4 वर्ष अगर पूर्व में प्लाट कट गया है तो क्या उस आदमी को छत नहीं चाहिए? जहाँ आपने प्लाट दिया क्या कभी पूर्व में निरीक्षण हुआ कि इसका रोड कैसे हुआ, व्यक्ति जाएगा कहाँ जाएगा? तो हमारी यही मतलब मांग है। और माननीय जिला पंचायत सदस्य जी ने इस आवाज़ उठाया तो एक बिलहरी प्रधान प्रतिनिधि के नाते मैं उस जगह पर पहुंचा था। और मैं भी यही चाहूँगा कि हमारे ग्राम सभा में या अन्य ग्राम सभाओं में जितने लोगों का अगर प्लाट कटा है तो इस स्थिति में अगर प्लाट कटा है तो सरकार को उसी समय एक साथ में आवास की व्यवस्था कर देनी चाहिए। 4 वर्ष तक कोई बिना आवास का और ज़मीन पे नहीं सो सकता है और छत का घर बनाकर। प्रधान जी आगे की रणनीति बनाइए। अब आगे की यही रणनीति कि हम लोग मुख्यमंत्री जो आवास की व्यवस्था चल रही है एक सूची अपने ग्राम सभा की तैयार करवाएंगे और उसका शासन से काम के लिए हम आग्रह करेंगे। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं? शासन की जो स्वीकृति होगी उस पर हम लोग काम करवाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीजिए। मैं एडीओ पंचायत बेलहरी। अभी आप गंगापुर में आए हुए हैं जी, क्या मामला है? गंगापुर में आप हम लोग जो खंड विकास अधिकारी महोदय के साथ निरीक्षण के लिए जिला पंचायत सदस्य श्रीमती गीता सिंह द्वारा एक आवेदन दिया गया था। उस आवेदन के क्रम में निरीक्षण किया गया। जो कटान से पीड़ित लोग रह रहे हैं उनकी समस्याओं को, जो समस्याएं हैं रहने के लिए पानी की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, उसके लिए निरीक्षण किया गया। उस निरीक्षण में जो भी तथ्य सामने आया है उसके अनुसार आगे खंड विकास अधिकारी के निर्देशन में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये स्थिति आप तो मौके पे गए थे और जो बाढ़ गंगा में आया था उनसे भी बदतर स्थिति इन लोगों का हुआ है। अभी भी जल जमाव से ये लोग घिरे हुए हैं और सरकार के द्वारा इनको सहायता के नाम पर फूटी कौड़ी, एक अन्न का दाना भी अभी तक इनको नसीब नहीं हुआ। जबकि गंगा में आई बाढ़ चली भी गई, उनको राशन उनको मिल गया, लेकिन इनके इस घर में ये स्थिति है कि ये इनके घर में पानी लगा है, दूसरे के घर में खाना खा रहे हैं, बना रहे हैं, टाइम से भोजन नहीं नसीब हो पा रहा है इन लोगों को। इस स्थिति में आप लोगों का भी दायित्व तो बनता है सर कि आप लोग आगे बताएं अपने उच्च अधिकारियों को कि ताकि इनको भी कुछ मदद मिल सके। आप द्वारा जो समस्याएं बताई गई हैं उस समस्याओं को स्थलीय निरीक्षण करके देखा गया है और देखने के उपरांत जो भी सुविधाएं हम लोगों के माध्यम से देने योग्य होगी वो तत्काल उसकी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बताइए। उमेश यादव। ये बताइए प्रधान जी, आप स्थिति देख रहे हैं, आप ही का बस्ती है दोनों, पूरब साइड पश्चिम साइड, अब बहुत दयनीय स्थिति है वहाँ पे। हम गए थे वहाँ पे निरीक्षण में तो देखे बहुत लोग मैंने पीड़ित है, उनको न खाने का व्यवस्था मिल पा रहा है न कुछ मिल पा रहा है। आप अवगत नहीं कराए थे उच्च अधिकारियों को? अवगत कराए थे, वीडियो साहब आए थे देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। तो क्या कुछ आश्वासन मिला? कुछ आश्वासन मिला है। आश्वासन मिला। ठीक, एक परिचय दीजिए नेताजी। मैं विनोद सिंह, कांग्रेस पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ, इंटक का जिला अध्यक्ष हूँ और वार्ड नंबर 58 जिला पंचायत सदस्य का प्रतिनिधि हूँ। मैंने हमारे ग्राम प्रधान महोदय गंगापुर प्रतिनिधि श्री उमेश यादव जी, ग्राम प्रधान बेलहरी प्रतिनिधि श्री डॉक्टर भूपेश सिंह जी, मझौंगा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्री धर्मवीर सिंह जी
बलिया से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन शाह की रिपोर्ट। अगली खबर है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से, जहां डी ब्लॉक के रैयापुर निवासी प्रमुख उद्योगपति और समाजसेवी पंडित तारकेश्वर नाथ मिश्रा उर्फ मनोगी सेठ 88 वर्ष के निधन पर महाराष्ट्र के राजस्व, ग्राम्य विकास, पोर्ट सहित 5 विभाग के मंत्री शिवसेना नेता अब्दुल सत्तार ने प्रोटोकॉल से आधा घंटा विलंब देर शाम 8 बजे रैयापुर पहुंचकर समाजसेवी को अपने और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतावना परिजनों को दी। मौके पर उपस्थित तकरीबन 1 दर्जन से अधिक ग्राम प्रधानों से संवाद कर यूपी और महाराष्ट्र के ग्रामीण अंचलों में चल रहे सरकारी योजनाओं की जानकारी भी साझा की और प्रधानों के समस्याओं को भी जाना। डॉक्टर मिश्रा और सभी मिश्रा परिवार, उनके वालिद साहब तारकेश्वर नाथ मिश्रा जी, जो 86 साल के, उनका सही बोले तो 86 की उम्र भी इतनी कुछ कम नहीं है, लेकिन 86 साल में उनके सारे लड़कों ने, 5 लड़के 1 लड़की, इतना बड़ा परिवार मुंबई में, एक इतने दिनों से हमारे गए 10 साल से भाईचारे के संबंध हमारे दोनों परिवार के बीच है। जब हमारे पास कोई दुख होता है तो मिश्रा जी की फैमिली आती है, आज उनके दुख में हम आए। लेकिन यहाँ आने के बाद इस छोटे से गांव में, यहाँ के आजू बाजू के गांव के जितने प्रधान आए, सबसे मेरी मुलाकात हुई। उनसे उनके गांव में किस तरह का काम करते हैं, कैसा गांव चलाने के लिए उनको सरकार की क्या मदद मिलती है, उनको सरकार की तरफ से जो 15वें वित्त आयोग का पैसा आता है, उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट की जो मदद मिलती है, और उसके बाद जो गांव चलता है वो चलाने का कई प्रधानों ने हमको अच्छा उनका मालूमात देने की कोशिश की और वो मालूमात हमको दी। यहाँ का एजुकेशन कैसा चलता है, यहाँ के किसानों की क्या दिक्कतें होती है, क्या अड़चनें होती है, क्या प्रॉब्लम होती है, इसके बारे में भी मैंने यहाँ ये गांव के अंदर आने के बाद 2 घंटा सबसे बातचीत किया। सबों ने मालूमात दी। कई हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से हम जो योजनाएं लाते हैं, उससे कुछ हट के कुछ योजनाएं उत्तर प्रदेश में भी है। एजुकेशन के बारे में केजरीवाल जी का एजुकेशन दिल्ली का उत्तर प्रदेश से अच्छा है, तो वहाँ की एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि गरीबों को एजुकेशन देने के लिए हमारे सरकारी स्कूल अच्छे होना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल जो भी हमारे दवाखाने हैं, हॉस्पिटल है, ये अच्छे होना चाहिए, ताकि गरीबों को इलाज करने के लिए वहाँ उनको प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना और प्राइवेट में इलाज करना और सरकार के पास जाके इलाज करना, वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं होना, ये सारी चीज़ें मालूमात लेने के बाद मुझे खुशी हुई। कोई थोड़े बहुत कम ज़्यादा है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी योजनाएं यहाँ है। हमारे महाराष्ट्र की तुलना में कम है, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट पहले से ही वहाँ की तरक्की, वहाँ की योजनाएं, वहाँ का एजुकेशन, वहाँ का सरकार, वहाँ का किसान, ये सारी चीज़ें थोड़ी उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में थोड़ा बदल है। लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसे चीज़ है कि जो प्रधानों ने बताया कि गांव चलाते समय उनको गांव में थोड़ी बहुत जो अड़चनें आती है वो ज़रूर सरकार की तरफ से अगर दूर हुई, और यहाँ छोटे छोटे देहातों में हम जो सुविधाएं देते हैं। भदोही से सी न्यूज संवाददाता गिरीश पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।